अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। एजिंग तो हर इंसान का मसला है। एजिंग को बहुत मुश्किल है रोकना या बहुत मुश्किल है स्लो करना, लेकिन किसी हद तक हर इंसान की एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकता है। आपके सामने जिंदा मिसाल है, आप इमरान खान को देखें तो वो बिल्कुल नहीं लगता 72 ईयर्स ओल्ड है। ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ रनिंग, ही इज़ डूइंग एक्सरसाइज। लेकिन आप उसके मुकाबले में अपने वालिद साहब को रखें जो कि 70s की एज में होंगे या 60s की एज में होंगे, तो उनकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी, फ़िज़िकल एबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। आप अपने सामने टॉम क्रूज़ को रखें तो आप जो है वो परेशान हो जाएंगे, और जब आप खुद अपनी एज देखेंगे कि आप टॉम क्रूज़ से शायद 2 साल छोटे ही हों, तो फिर आपको बड़ी परेशानी लाहक होगी कि ये क्या मैंने ऐसा गलत किया है अपनी ज़िंदगी गुजारने के दौरान कि मैं इतना जल्दी बूढ़ा हो गया और टॉम क्रूज़ साहब या शाहरुख खान या सलमान खान अभी तक बूढ़े नहीं हो रहे और वो अभी तक यंग रोल प्ले कर रहे हैं अभी तक। तो कुछ हैबिट्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे अपनानी होंगी। उन हैबिट्स को अपनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह एजिंग प्रोसेस डिले होगा आपका, और आप बहुत लंबे अरसे तक यूथ की ज़िंदगी, जवानी की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वो बातें हैं सिंपल। एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करें। डेली फिजिकल एक्टिविटी करना एटलीस्ट 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड हमेशा भूख रख के खाना खाएं, और कभी भी किसी एक खाने की अपने अपने एक तरह के खाने की अपने खाने में बहुतात ना करें। यानी बिल्कुल मीठा ना खाना शुरू हो जाएं, हर वक्त जो है वो नमकीन खाने खाने ना शुरू हो जाएं। बीच में जो है वो नए जायके को एक्सेप्ट करें। लोग सुशी को कहते हैं, ओ नहीं जी नहीं, वो तो बहुत बुरा जायका, मैं तो खा ही नहीं सकता। कुछ लोग चाइनीज, सिर्फ चाइनीज के ऊपर ही लगे हुए हैं, कुछ लोग सिर्फ नूडल्स के ऊपर है, नूडल्स पे लगे हुए हैं। यानी ना ज़्यादा चीनी खानी है, ना आप एक किसी भी चीज़ की बहुतात करेंगे तो वो नुकसान करेगी, और खाने की इटसेल्फ बहुतात करेंगे यानी खाना बहुत पेट भर के खाएंगे तो वो भी नुकसान करेगा। डेली बेसिस पे आप चाय पियेंगे, नुकसान करेगी। डेली बेसिस पे आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, नुकसान करेगा। आप एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के दोबारा पिए, ये काम करें तो आपको नुकसान नहीं होगा। पानी का एडिक्वेट इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। पानी का कम से कम 8 से 12 गिलास दिन में पीना बहुत ज़रूरी है। इतना पानी पीना कि आपका पेशाब हर वक्त क्लियर कलर का हो, आपके गुर्दों के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, गुर्दों के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, गुर्दों को पानी की कमी नहीं होगी, गुर्दे साफ रहेंगे हमेशा, तो आप भी लंबी ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छी स्लीप, कम से कम 8 घंटे की दिन में स्लीप ज़रूरी है एक किसी भी फ़र्द के लिए। 8 घंटे की स्लीप आप करेंगे, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, आपके ब्रेन के अंदर जो स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुई थी, जो मेटाबॉलिक लोड बिल्डअप हुआ था, वो 8 घंटे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपकी आंखें दोबारा अगले 16 घंटे देखने के लिए फिर तैयार हो जाएंगी। आपकी आंखों के अंदर भी देखने का मादा है जो कि कंज्यूम होता रहता है रोशनी में दिन के वक्त, और वो जब आप सोते हैं तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। तो आपके जिस्म का हर हर एक हिस्सा रीजनरेट होता है जब आप सोते हैं, और जब आप नहीं सोते हैं, अच्छी अच्छी अमाउंट में स्लीप नहीं लेते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम बनता है। और स्ट्रेस को हर सूरत अपने आप से दूर रखें। स्ट्रेस इंसान को खा जाती है, परेशानी इंसान को खा जाती है। आज तक हम मसाइल हल नहीं कर सके। ज़िंदगी का दूसरा नाम परेशानी है। परेशानी है, ज़िंदगी है। ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाएगी, परेशानियाँ सिर्फ तब ही ख़त्म होंगी। तो परेशानियाँ हमेशा रहती हैं ज़िंदगी के साथ साथ। तो स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल रखें, स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी का लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा समझें, और उसको अपने ज़िंदगी के कीमती दिन, ज़िंदगी के कीमती साल खाने मत दें। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, और मुझे उम्मीद है कि ये आप नॉलेज अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि आगे भी लोगों में प्रोपेगेट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।